तो दोस्तों, एक लहसुन और एक प्याज के सरल से उपयोग से आपके गार्डन में लगे हुए पौधे फूल और फल से तो भर ही जाते हैं, लेकिन साथ ही में बरसात में जो आपको गार्डन में समस्याएं आती है, उन समस्याओं का 90% तक निवारण इसी एक सरल उपाय से हो जाता है। वैसे तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर अलग अलग खाद देती हूँ, लेकिन ये सरल सा जो प्याज लहसुन का उपयोग आपको अपने बागवानी में करना है, ये विशेषकर बरसात के लिए मैं लेके आई हूँ। क्योंकि बरसात में हमें बहुत तरह की समस्या आती है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है। लगातार अगर बरसात होने लगी है तो जो फूल फल लगते हैं उनमें सड़न गलन की समस्या ज्यादा आती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत आती है, कीड़े मकोड़े की समस्या आती है। तो सभी तरह की समस्याओं का एक इस सरल से उपयोग से निवारण हो जाएगा। तो आज मैं यही सरल सा उपयोग आपके साथ साझा करने के लिए आई हूँ। तो आपने अपने गार्डन में अगर एक लहसुन और प्याज का सरल सा उपयोग कर लिया, तो आपने अपने गार्डन में जो भी सब्जियां लगा रखी है, विशेषकर बेल वाली सब्जियां तो इतनी अच्छी सब्जियां देंगे। ये देखिए लौकी लगे हुए, ये देखिए छोटी छोटी बेल हो चाहे बड़ी बेल हो, सब में आपको भर भर के फ्रूटिंग आएगी। आपने कोई भी बेल वाली सब्जियां लगा रखी है, उनमें इतनी अधिक फ्रूटिंग होगी। देखिए आपको मैं दिखाऊं, मेरे ये लौकी के पौधे देखिए, ये देखिए हर पत्ते के बाद इसमें लौकियां बन रही हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए हर नोड पर एक एक लौकी आ रहा है। तो इस तरह से आपको फ्रूटिंग मिलेगी, छोटी छोटी बेल में फ्रूटिंग मिलेगी और इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलने लग जाती है आपको। इन्हीं 2 बेलों से मैंने 5 से 6 लौकियां हार्वेस्ट कर ली है और आपके साथ मैंने वीडियो भी साझा किया है कि कैसे ये इतनी अधिक लौकियां मुझे मिलती है। और अभी मैंने आपको वहां पर ऊपर दिखाया, ये देखिए वहां पर वो दोनों लौकी लगी है। इस बेल में फ्रूटिंग होने के बाद फिर रुक गई थी, अभी फिर फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई। और यहाँ पर ही ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी बरबटी की बेल में बरबटियां देखिए, लगातार ये हार्वेस्टिंग के बाद बरबटियां आप देख सकते हैं। इसके साथ इधर देखिए ये देखिए ये पुराने ही करेले हैं, लेकिन आप इनकी फ्रूटिंग देखिए। ये क्योंकि अभी मैं नए पौधे लगा रही हूँ, तो पुराने पौधे की फ्रूटिंग मैं अभी चलने दे रही हूँ। ये देखिए आप इनकी फ्रूटिंग देख सकते हैं कितनी अधिक हो रही है। तो ये सरल सा घरेलू उपाय हम हमारे गार्डनिंग में करते हैं, जिससे हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों, अब पूरे भारत में बरसात आरंभ हो गई है, तो इस समय आपने यदि बेल वाली सब्जियों को नहीं लगा रखा है तो बेल वाली सब्जियां अवश्य लगा लीजिए। बरसात में बेल वाली सब्जियां बहुत अच्छी चलती हैं, तो ये बेल वाली सब्जियों को अभी लगा लीजिए, इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक भी लौकी सड़कर गिरेगी नहीं, ना ही फूल झड़ के गिरेंगे। हर नोड पर लौकी दिखेंगी, इतनी अधिक लौकियां आएंगी। आपने अगर ये ट्रिक कर ली अपने लौकी के बेल पर, तो लौकी करेला कद्दू इन सब में आप लोग कहते हैं कि फूल झड़ जाते हैं, फल सड़कर गिर जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं ये भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। तो दोस्तों, बरसात में होता क्या है कि हमारे पौधों को बरसात के पानी के साथ बहुत अधिक नाइट्रोजन मिलता है, जिसके कारण से हमारे पौधे हरे भरे तो बहुत हो जाते हैं। विशेषकर ये बेल वाली जो सब्जियां हैं, इनकी ग्रोथ 3 गुना हो जाती है, बहुत अधिक फैलने लगती है। और ये लौकी के बेल जो होती है, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लेकिन इनमें फूल नहीं आते, और फूल आते हैं तो केवल मेल फूल आते हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं आते। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो मेन शाखाएं हैं उसको इस तरह से पिंच कर दीजिए। इसकी जो टिप है उसको काट के आपको हटा देना है, ताकि यहाँ से शाखाओं का डिवीजन हो जाएगा, 2 नई शाखाएं आएंगी। और फिर उनमें देखिएगा आप इतनी अधिक फीमेल फ्लावरिंग्स होगी। ये देखिए हर नोड पर फिर फीमेल फ्लावरिंग्स आएगी। देखिए ये मेल फ्लावर होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। और ये जिसके पीछे इस तरह से ये लौकी बनी होती है, ये देखिए पीछे कितने सारे लौकियां बनी हुई हैं, तो ये फीमेल फ्लावर्स हैं। तो आपके लौकी के पौधे में अगर मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको जो भी मेन शाखाएं हैं उनकी टिप को तोड़ देना है। इसके बाद आपके पौधे में फीमेल फ्लावर्स आने लग जाएंगे। इसके बाद अगली जो समस्या आती है, लौकी नेनुआ कद्दू इन सब में ये जो छोटे फल हैं, ये छोटे छोटे फल सड़कर गिर जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ हो तो ये देखिए, ये जो छोटे छोटे फल होते हैं
ये सड़कर गिर जाते हैं। तो आज हम लौकी के विषय में बात कर रहे हैं। तो लौकी के जो ये छोटे फल हैं वो सड़कर क्यों गिर जाते हैं? तो इसका कारण ये होता है, देखिए लौकी के जो फूल आते हैं ना, वो शाम के समय खिलते हैं, और शाम के समय आप सब जानते हैं कि हमारे छतों पर पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ना के बराबर रहते हैं। एक एंट रहता है, बाकी ये पॉलिनेटर्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको शाम के समय नहीं दिखेगा। ये पॉलिनेटर दिन में ही आते हैं, तो जिसके कारण से ये हमारा जो लौकी के छोटे छोटे, ये जो देखिए ये फीमेल फ्लावर्स है, और ये फीमेल फ्लावर में जब तक ये पॉलिनेशन नहीं होगा ये जो है ये फल नहीं बनेगा, ये ऐसे ही सूख कर गिर जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये पॉलिनेटर्स हमारे यहाँ पर दिन में तो आते हैं लेकिन ये शाम को नहीं आते। इस समय देखिए ये पुराना है, तो आप या तो अर्ली इन द मॉर्निंग आकर के ये जो मेल फ्लावर है, ये हमने मेल फ्लावर जो लिया, ये आपको सुबह 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 आकर के, या फिर आप शाम को छत पे आते हैं तो शाम को ये मेल फ्लावर को लेकर के, और जो ये आपका फीमेल फ्लावर है उसके साथ इस तरह से थोड़ा सा आपको अंदर इस तरह से मिला देना है, ताकि इसके जो पोलन है वो इसमें चले जाए, और फिर ये हमारा जो पॉलिनेशन सक्सेस हो जाएगा। और हमारा जो ये छोटी छोटी जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो छोटी छोटी लौकियां बन रही हैं ये सड़ेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं। और इस तरह से जब आप पॉलिनेशन कर देते हैं तो देखिए इस तरह से आपके लौकी लगने लगते हैं। पर ये लौकी कई बार क्या होता है कि जब आप पॉलिनेशन कर देते हैं और आपकी लौकी जो है वो इस तरह से सक्सेस भी हो जाती है, फिर भी वो सड़ के गिर जाते हैं। तो इसका कारण जो हो सकता है, इसका कारण होता है बरसात में बहुत अधिक कीड़ों का अटैक होता है, हमारे पेड़ पौधों पर बहुत अधिक कीड़े लगते हैं। और ये जो एकदम कोमल कोमल से फल होते हैं, इनमें फल छेदक नाम की एक मक्खी आती है जो कि इसमें डंक कर देती है और अपने अंडे इसमें डाल देती है, और धीरे धीरे वो अंडे इसमें बढ़ करके हमारे जो लौकी या कोई भी इस तरह के कोमल फल होते हैं वो सड़कर गिर जाते। तो इसके लिए आप स्टिकी ट्रैप का उपयोग करते तो स्टिकी ट्रैप का उपयोग कीजिए, या आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए ताकि कोई भी फल छेदक मक्खी वगैरह इसमें अटैक ना कर पाए। और ये सब भी नहीं कर सकते तो जैसा कि मैं यहाँ दिखाती हूँ कि मैं करती हूँ, जो भी फल को मैं पॉलिनेट करती हूँ, पॉलिनेशन होने के बाद मैं इनको कुछ दिन तक पन्नी से बांध के रख देती हूँ। जब ये फल इस तरह से बड़े हो जाते हैं तब मैं इनकी पन्नियां हटा देती हूँ, ताकि ये पूरा अपना आकार ले पाए, अच्छे से ये बढ़ पाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगली जो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, देखिए दोस्तों, जब इस तरह का पौधे की ग्रोथ हो जाती है तो आपको इस पर समय समय पर फर्टिलाइजर देते रहना है। फर्टिलाइजर आप अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं, हर 15 दिन पर दीजिए, या फिर आप जैसा कि मैं करती हूँ, जब मैं इनकी हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ तब फर्टिलाइजर देती हूँ। तो आज इसकी अब मैं हार्वेस्टिंग करूंगी। और इसके अलावा बरसात में आप देखेंगे पौधे के पत्तों में नीचे की तरफ पलट पलट के आपको चेक करते रहना है। ये देखिए इस तरह से आपको पौधे बहुत स्वस्थ दिखेंगे, लेकिन इनके पत्तों के पीछे इस तरह से कीड़ों का अटैक रहता है। तो आपको ये जो खराब हो रखे पत्ते हैं उनको आपको तोड़ लेना है, और साथ ही में जो भी ये जो हमारे छोटे छोटे फल सड़ के गिर जाते हैं, इन फलों को भी आपको तोड़कर इनको उसी जगह पे उसी की बेल में नहीं फेंक देना है, क्योंकि ये यदि मैंने इसको इसी बेल में फेंक दिया तो फिर से ये बाकी पत्तों पर स्प्रेड हो जाएगा। तो इसलिए कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे दूर कहीं फेंकिएगा, दोनों ही चीज को, चाहे सड़े गले फल हैं या ये। और इसके साथ साथ किचन वेस्ट का डायरेक्ट यूज मैं बोलती हूँ, लेकिन लौकी वगैरह की बेल वर्गीय सब्जियों में आपको उसके जड़ के पास एकदम डायरेक्ट किचन वेस्ट का उपयोग मत करना, क्योंकि अगर आपने किया तो आप एक्सपर्ट हैं, आप अपने पौधे को बचा सकते हैं तो बचा लेंगे, वरना लौकी की बेल वगैरह कभी कभी अचानक पूरी की पूरी बेल सूख जाती है, उसमें सड़न गलन आ जाती है। कच्चे कचड़ों का उपयोग इनकी जड़ों पर कर दिया तो आपको ये समस्या आ जाएगी। और दूसरी चीज है, कच्चे किचन वेस्ट इनके जड़ों के पास डालते हैं तो वो जब उनकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जब चालू होती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े वगैरह लगते हैं, वही कीड़े आगे बढ़कर आपके बेल में लग जाते हैं, आपके फलों में लग जाते हैं, और फिर आपके पौधे की ग्रोथ खराब हो जाती है, फल खराब हो जाते हैं। तो आप ये ना करना, क्योंकि मैं किचन वेस्ट का डायरेक्ट उपयोग कई बार बताती हूँ और कैसे करना है वो भी मैं बताती रहती हूँ। कभी भी डायरेक्ट किचन वेस्ट में कोई सब्जी या पौधे नहीं लगाने को मैं हमेशा कहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ अभी। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों मैंने अभी छत पर
है तो छत पर से तोड़ा है। अभी नीचे और एक लगा हुआ है, उसको भी तोड़ लेंगे। चलिए नीचे, फिर नीचे उसे तोड़ लेते हैं। ये बेल वाले पौधे जो हैं, इनकी फ्रूटिंग अगर आप देखेंगे, धूप अगर पौधे को मिलती है तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। धूप नहीं मिलती है तो फ्रूटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ये लौकी देखिए, इसकी साइज बढ़ नहीं रही है क्योंकि और हो गया है 6-7 दिन, पर ये बढ़ नहीं रहा है। लौकी के जो फ्रूट होते हैं वो 6 से 7 दिन में हार्वेस्ट करने योग्य हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, इन दोनों में भी साइज इतनी बड़ी नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले 15 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल और ना ही बरसात हो रही है, केवल और केवल तूफानी हवा यहाँ पर चल रही है। तो ये देखिए, ये तीनों लौकियां मैंने हार्वेस्ट कर ली है। ये देखिए, ये तीनों लौकियां मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी चीजें कितनी अच्छी लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर ये भिंडी लगी हुई है तो भिंडी को भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। बहुत अच्छी भिंडियां लगी हुई हैं। और इन सबको अगर अभी हार्वेस्ट करना भूल जाऊंगी तो फिर डायरेक्ट नीचे चली जाऊंगी और हार्वेस्टिंग रह जाएगी। वहाँ पर ये देखिए, नेनुआ भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसको भी हार्वेस्ट करके रख लेते हैं। इसके साथ ये देखिए करेले, इन इन सभी करेलों को हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। इधर मेरे बैंगन तो इतनी फ्रूटिंग होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती रहती हूँ इसकी फ्रूटिंग। तो कुछ बैंगन भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ बरबटियाँ। तो ये हार्वेस्टिंग तो मैं बाद में करती रहूंगी। चलिए अभी मैं आपको फर्टिलाइजर बता देती हूँ। अभी अब हम एकदम सरल घरेलू फ्री उपाय की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये दो चीजें जो मैं लेकर के आई हूँ, ये लहसुन और प्याज, एकदम फ्री की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे प्याज हैं उसी का उपयोग करना है आपको। जो थोड़े से खराब हो रहे हैं, कई बार प्याज हमारे कहीं यहाँ से खराब होने लग जाते हैं, कई बार उनमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, तो इस तरह के प्याज का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम वे लहसुन, दोनों चीजों का अगर आपके घर में वेस्ट हो रहा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और अच्छे लहसुन और प्याज का भी उपयोग कर सकते हैं। केवल एक लहसुन और एक प्याज ऑलमोस्ट फ्री है, तो आप इसका उपयोग करेंगे। इन दोनों चीजों में कूट कूट कर पोषक तत्व भरे हुए हैं। इनमें मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस और विशेषकर सल्फर है। इसमें सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि बरसात के लिए अभी बहुत अधिक उपयोगी होने वाला है। बहुत ही तीक्ष्ण यानी कि तेज गंध आती है, जो कि आप अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे तो बरसात में बहुत अधिक कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े सब चले जाएंगे। अब इसका आपको फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, तो ये लहसुन का या तो आप ग्राइंड करके इसका उपयोग कीजिए, मगर मैं यहाँ पर ग्राइंड करके नहीं उपयोग करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये बना रखा है बायो एंजाइम्स। लहसुन और हरी मिर्च और प्याज, इन तीनों का मैंने ये बायो एंजाइम्स बना रखा है, और तो मैं इसका पूरी बरसात अपने हर पौधे पर स्प्रे करती हूँ। तो इसको स्प्रे कैसे करना है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये एक लहसुन को अपने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। मैं यहाँ पर प्याज को ग्राइंड करके लाई हूँ, लहसुन नहीं, क्योंकि मैंने लहसुन का ये बायो एंजाइम्स बना रखा है। लेकिन सेम वे आप ग्राइंड कर सकते हैं, और ग्राइंड करने के बाद आप ये एक मीडियम आकार का लहसुन को लेते हैं तो उसमें 1 लीटर पानी मिला लीजिए और आप अपने स्प्रे बॉटल में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी बायो एंजाइम्स है तो आप 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml बायो एंजाइम्स का उपयोग कर सकते हैं। बायो एंजाइम को छान करके आप अपने स्प्रे बॉटल में इतनी तीक्ष्ण गंध आती है इसमें से, जिसके कारण से आपके पौधे में जो भी कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं ना, वो सारे दूर हो जाते हैं। और फिर आपको अपने हर तरह के पौधे पर स्प्रे कर देना है। खासकर ये शाम के टाइम आप स्प्रे कीजिए, ताकि ये जो कीड़े मकोड़े, बहुत अधिक कीड़े मकोड़े का अटैक आप देखेंगे बरसात में हो जाएंगे, तो ये आपके पौधे पर कीड़े वगैरह को से बचाएगी आपके पौधों को। तो और इनमें जो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है वो आपके पौधों को मिलेंगे। ये आप हर पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए, चाहे ये भिंडी है, ये देखिए इस पे इस समय आप देख पा रहे हैं, ये देखिए भिंडी पर कीड़ों का अटैक हो रहा है। तो भिंडी, नेनुआ, कोई भी आपके पौधे हैं, देखिए किस तरह से कीड़े गिरे, आपने देखा है यहाँ पर।
ये देखिए इस तरह से जैसे जैसे ही ये मैं स्प्रे कर रही हूँ ये कीड़ा एकदम गिरा, तो सारे कीड़े मकोड़े आपके पौधे से भाग जाएंगे। और इसका स्प्रे आपको सप्ताह में एक बार अभी बरसात में अवश्य करना है, ताकि आपके पौधे के कीड़े मकोड़े भी जाएं और बरसात के कारण से जो आपके पौधे के पोषक तत्व बह जाते हैं वो पोषक तत्व भी इनको समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि प्याज में, लहसुन में पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके पौधे के जड़ों के ग्रोथ के लिए तो बहुत आवश्यक है ही, और उसके साथ ही ये आपके पौधे में ढेर सारे फूल और फल बनाने में भी सहायक होता है। तो अब प्याज का उपयोग कैसे करना है, तो प्याज के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड नहीं भी करेंगे तो कद्दूकस कर लीजिए, और उसके बाद आपको ये 1 लीटर पानी में इस तरह से रात भर भिगो के रख देना है, या 3-4 घंटे भी भिगो के रखेंगे तो भी ये उपयोग में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये भिगो के रखना है, और भिगोने के बाद आप ये जितना फर्टिलाइजर ले रहे हैं उसका 4 गुना पानी इसमें मिला करके आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। फिलहाल मैं ये फर्टिलाइजर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले से मैंने भिगो के नहीं रखा है, तो ये फर्टिलाइजर नहीं दे रही हूँ। ये फर्टिलाइजर मैं कल दूंगी। तो इस फर्टिलाइजर को आपको अपने पौधे की जड़ों में देना है। गार्लिक वाले फर्टिलाइजर को जो बनाओगे आप, उसको आप पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, और इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधे की जड़ों में दे दीजिए। और ये हर तरह के सब्जी के पौधों में आप दे सकते हैं, आप अपने फूल वाले पौधों में भी दे सकते हैं। क्योंकि लहसुन और प्याज के फर्टिलाइजर का आप अपने गुलाब पर यदि उपयोग करते हैं तो गुलाब भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। मोगरे पर करेंगे तो मोगरा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से देखिए, और यहाँ देखिए कि कितने अच्छे रजनीगंधा खिले हुए हैं, वहाँ देखिए ये गुलाब कितने अच्छे खिले हुए हैं। तो इन सभी पर आप इस फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और इन घरेलू एकदम फ्री के फर्टिलाइजर का अपने गार्डनिंग में अवश्य उपयोग करते रहिए, समय समय पर उपयोग कीजिए। अभी बरसात में तो ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं, तो इनका उपयोग करते रहिए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।